नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक खबर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉक्टर किलाल मीणा का कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना और इस्तीफे के बाद में डॉक्टर किलाल मीणा की आगे की प्लानिंग क्या होगी। क्या वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं या फिर वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, या फिर वे जिस तरह से उन्होंने पिछली गहलोत सरकार में जनता के मुद्दों को लेकर वे लगातार सड़कों पर रहे, तो क्या वे राजस्थान में भी बिना भारतीय जनता पार्टी को छोड़े इसी तरह से मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वे जिस मकसद से वे राजनीति में आए हैं उनका वो मकसद लगातार जारी रहेगा। सरकारें चाहे किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अगर उन्हें गलत लगेगा तो वे जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो ये जो तमाम जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तान भर के 7 राज्यों में जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। उसमें उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी बंगाल में 3 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा। और अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं विधानसभा सीटों को लेकर, कई सीटों को लेकर। उनमें 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक का कब्जा था, तो उन सीटों पर भाजपा की स्थिति क्या होगी। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, और ये जो 5 सीटों पर राजस्थान में जो विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे, उन सीटों पर भाजपा का कोई विधायक वहाँ पर था नहीं। वो भाजपा से अलग दूसरी पार्टी के विधायक थे उन सीटों पर। तो उन सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाएगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो ये जो सारी स्थितियाँ बनी हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बैठे जो बड़े लीडर हैं उनके लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए ही नहीं, बल्कि जो दिल्ली में बैठे जो बड़े सीनियर लीडर हैं, वे भी डॉक्टर किलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर ये जो मामला है इसको सुलझाने की वहाँ पर ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। जेपी नड्डा से डॉक्टर किलाल मीणा मुलाकात भी कर चुके हैं। अभी भजन लाल शर्मा भी जेपी नड्डा से मुलाकात करके आए हैं। लेकिन ये जो मुलाकातों का जो दौर चल रहा है, क्या ये सार्थक होगा? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कामयाबी मिलेगी? क्या डॉक्टर किलाल मीणा की नाराज़गी दूर होगी? इन तमाम जो सवाल हैं वो अभी भी इनके उत्तर मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि डॉक्टर किलाल मीणा का जो स्वभाव है, नेचर है, और जो जिद वे पकड़ लेते हैं उस जिद पर वे अडिग रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अगर वहां सफलता नहीं मिली तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, यानी बात के वो पक्के। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वे भारतीय जनता पार्टी के जो व्यवहार से खुश हैं इस्तीफा देने के बाद में, या उनके मन में और कुछ चल रहा है? ये तमाम जो सवाल हैं वो काफ़ी अभी उलझे हुए हैं। इसीलिए राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस पार्टी भी डॉक्टर किलाल मीणा के इस्तीफे पर बारीकी से निगाहें टिकाए हुए है। किलाल मीणा की गतिविधियों की बराबर कांग्रेस पार्टी अपडेट कर रही है। तो भजन लाल शर्मा भी काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, और खुद मुख्यमंत्री हैं, हालांकि बजट उन्होंने शानदार पेश किया है। बजट की तारीफ डॉक्टर किलाल मीणा ने भी सोशल मीडिया पर की है। ये बात अलग है कि वे राजस्थान विधानसभा में उपस्थित होने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसकी बाकायदा उन्होंने परमिशन भी ली है। लेकिन जो उनकी नाराज़गी है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए भजन लाल शर्मा भी काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन मुझे कुछ इस तरह की जानकारी मिली है दिल्ली में पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कि डॉक्टर किलाल मीणा के व्यवहार को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वे अब किलाल मीणा को लेकर कुछ ज़्यादा एक जो पॉजिटिव रवैया है वो
शायद उनका अभी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर किलाल मीणा ने अभी पिछले दिनों सवाई माधोपुर में जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो बुलाएंगे तभी तो मैं जाऊंगा, मेरे जाने से क्या होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जिस तरह से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, उसमें उन्हें ऐसा लगा है कि भाजपा हाईकमान लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद में राजस्थान में डॉक्टर किलाल मीणा को लेकर कहीं भाजपा हाईकमान के नेताओं में भी नाराज़गी है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है, तो उसमें ऐसा दिखता नहीं है कि डॉक्टर किलाल मीणा का जो प्रकरण है उसको भाजपा सुलझाना तो चाहती है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि डॉक्टर किलाल मीणा की शर्तों के आधार पर इस मामले को सुलझाया जाए। हालांकि इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ है, इस्तीफ़ा उनका बरकरार है। इसीलिए जो किलाल मीणा के जो समर्थक हैं वो तो शुरू से ही कह रहे हैं, जब किलाल मीणा को उनमें ये उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं तो कोई कैबिनेट में कोई अच्छा विभाग मिलेगा। लेकिन जब ये तीनों ही स्थितियों के अनुसार जब किलाल मीणा को मंत्रिमंडल में भी कोई एक बड़ा विभाग नहीं मिला, हालांकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बड़ा विभाग मान सकते हैं, वो खुद भी किसान नेता माने जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से चाहे वो दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, उन्हें जिस तरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, और जबकि वो तो काफ़ी जूनियर है डॉक्टर किलाल मीणा की तुलना में, चाहे वो दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह हो, और डॉक्टर किलाल मीणा काफ़ी सीनियर नेता हैं, तो उसके हिसाब से जिस तरह से उन्हें विभाग नहीं मिला, तो ये जो नाराज़गी है जो किलाल मीणा के समर्थकों में अभी भी बरकरार है। और वो तो ये कहते भी हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में जिस तरह से कमेंट्स आते हैं डॉक्टर किलाल मीणा के समर्थकों को कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत पहले से ही आ रहे थे। जब जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से ही किलाल मीणा के समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी छाई हुई थी। वो नाराज़गी अब तक बरकरार है। तो अब तो ऐसा लगता है कि जो किलाल मीणा के जो समर्थक हैं वो भी ये नहीं चाहते कि डॉक्टर किलाल मीणा मंत्री पद पर बरकरार रहें। और जो स्थिति अभी डॉक्टर किलाल मीणा की है, तो उसके हिसाब से उनके समर्थक कहते हैं कि या तो उन्हें अब निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए आगे। अब तो खैर चुनाव बिल्कुल 5 साल बाद में, 4 साढ़े 4 साल बाद में होने को है, या फिर उन्हें बिल्कुल एक तरीके से भाजपा को छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उन्हें राजनीति में काम करना चाहिए। उनकी जो उनके समर्थक है उनकी मंशा है। लेकिन अब जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, तो एक वर्ग इस तरह की भी बातें कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक ऐसा इस तरह की चर्चा है कि डॉक्टर किलाल मीणा जिस तरह से लोकसभा चुनावों में अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन टिकट मिल नहीं पाया। जसकौर मीणा से उनकी जो राजनीतिक अदावत चली आ रही है, जसकौर मीणा अपनी बेटी के लिए, डॉक्टर किलाल मीणा अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे दौसा से, लेकिन विधानसभा चुनावों में जो राजेंद्र मीणा है महुआ से, जो किलाल मीणा के भतीजे हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया था। तो इस तरह की बातें सामने आ गई थी कि डॉक्टर किलाल मीणा के भाई को अगर टिकट मिलता है तो फिर ये बात ज़्यादा जोर पकड़ेगी भारतीय जनता पार्टी में कि डॉक्टर किलाल मीणा के भाई को टिकट क्यों दिया गया। ये तो साफ भाई भतीजावाद की स्थिति पैदा हो रही है। तो शायद यही देख के डॉक्टर किलाल मीणा के कहे अनुसार उनके भाई को टिकट नहीं मिला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर किलाल मीणा ने जो ये इस्तीफ़ा दिया है उसका एक कारण ये भी हो सकता है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इस तरह की चर्चा है कि वे अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवाने चाहते हैं। येन केन प्रकरण वे अपने भाई जगमोहन मीणा को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से उनकी आगे पकड़ अच्छी हो, भारतीय जनता पार्टी की में जिस तरह की विरासत डॉक्टर किलाल मीणा की रही है उस विरासत को जगमोहन मीणा आगे संभाले। तो इस तरह का जो उनका सपना है उस सपने को साकार करने के लिए वे जगमोहन मीणा को दौसा से, जो दौसा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी उन्हें चुनाव लड़ाने का विचार अपने मन में पाले हुए हैं। ये चर्चाएं हैं, अभी इन चर्चाओं को हम बिल्कुल खारिज भी नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सत्य भी नहीं बता सकते, लेकिन स्थितियाँ जो है उसके मुताबिक राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं और मीडिया में भी इस तरह की चर्चा है कि अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने के लिए दौसा से डॉक्टर किलाल मीणा ने ये प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई है। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स को भाजपा हाईकमान स्वीकार करेगा या नहीं, ये आगे आने वाले दिनों में इसका पूरा पता
चल जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर जवाहरलाल मीणा की नाराज़गी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकती है। विधानसभा उपचुनावों में भी, खासतौर से जो टोंक देवली में भी मीणा समाज के बहुत से वोटर हैं, दौसा में भी काफ़ी अच्छा वर्चस्व है डॉक्टर जवाहरलाल मीणा का, और भी जो सीटें हैं वहाँ पर जवाहरलाल मीणा की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो शायद इस जो प्रकरण है इसको भजनलाल शर्मा भी ये चाहते हैं कि डॉक्टर जवाहरलाल मीणा पार्टी में बने रहें, और जिस तरह से उनका जो अनुभव है वो पार्टी के लिए काम करते रहें, और यही वजह है कि उनका इस्तीफ़ा भी स्वीकार नहीं किया गया है अभी तक। तो उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं करना यही दर्शा रहा है कि डॉक्टर जवाहरलाल मीणा का साथ चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन डॉक्टर जवाहरलाल मीणा की शर्तों के आधार पर भाजपा हाईकमान इतना मजबूर नहीं होना चाहता कि वे डॉक्टर जवाहरलाल मीणा की हर बात को माने। तो स्थिति जो मामला है वो इसी पेज पर फंसा हुआ है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि डॉक्टर जवाहरलाल मीणा कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से वो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से वो उनका एक नेचर रहा है लगातार जनता के मुद्दों को सड़कों के बीच में लेकर जाना, तो अगर वो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे तो उससे भी भाजपा को नुकसान ही होगा। अलग पार्टी तो वे अब बनाने की सोच नहीं सकते, और अगर उनके भाई को जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दे दिया जाता है तो ये हो सकता है भाजपा में डॉक्टर जवाहरलाल मीणा बने ही रहें। वैसे अभी उनके जो अंदर से जो डॉक्टर जवाहरलाल मीणा में जो तूफ़ान उठा हुआ है उसका एक मोटा कारण यही है कि निश्चित रूप से वे अपने भाई जगमोहन मीणा को एडजस्ट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से राजस्थान की राजनीति में, और वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक तरह से एडजस्ट हो सकते हैं जगमोहन मीणा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब इस खबर में कितनी सत्यता है मैं इसको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर जवाहरलाल मीणा सचिन पायलट के संपर्क में हैं, और अगर जगमोहन मीणा को भाजपा ने दौसा विधानसभा सीट पर टिकट नहीं दिया तो हो सकता है कांग्रेस का टिकट हासिल कर लें जगमोहन मीणा सचिन पायलट की बदौलत। लेकिन ये मुझे भी काफ़ी मुश्किल दिखता है, क्योंकि दौसा से मुरारलाल मीणा जो सांसद बन गए हैं लगातार उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है, और डॉक्टर जवाहरलाल मीणा के भाई को टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी शायद इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होगी। जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, चाहे सचिन पायलट से जवाहरलाल मीणा के अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन ये राजनीति हैं, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए समझौते भी यहाँ पर हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और एक दूसरे के वर्चस्व को मिटाने के लिए या एक दूसरे पर खींच प्रकट करने के लिए या एक दूसरे पर गुस्सा उतारने के लिए या फिर एक दूसरे के वर्चस्व को गिराने के लिए यहाँ पर कुछ भी निर्णय हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि डॉक्टर जवाहरलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में तूफान उठा हुआ है, भाजपा में एक जो नया तूफान उठ खड़ा हुआ है, ये तूफान शांत होगा या और विकराल रूप लेगा। और ये इस पूरे प्रकरण में ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी बारीकी से नज़र टिकाई हुई है। नमस्कार दोस्तों।